छठवे के प्यारे भाई और बहनों, आप सबको आज का इस हिंदी कालांश को स्वागत है। मैं श्रीमती संजीता दास आचार्य। ये कालांश शिक्षा विकास से सीधा प्रसारण किया जा रहा है। पिछले कालांश में मैंने आपको काल के बारे में पढ़ाई थी। काल किसे कहते हैं, काल का कितना भेद होता है, इसके बारे में मैंने सब आपको पढ़ा है। तो काल किसे कहते हैं? कार्य व्यापार का समय पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध करने के लिए क्रिया में होने वाले रूप परिवर्तन को काल कहते हैं। इसी के बारे में पढ़ाई थी। तो काल का कितना भेद होता है? 3 भेद होता है। एक है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल के बारे में मैंने आपको भी पढ़ाई थी अगले कालांश में। भूतकाल किसे कहते हैं और भूतकाल का कितना भेद होता है, ये इसके बारे में भी मैंने पढ़ाई थी। जिस काल से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का कितना भेद होता है ना? 6 भेद होता है। जैसे सामान्य, असत्र, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतुमत। तो ये सब मैंने पिछले कालांश में आप लोगों को पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं और वर्तमान काल का भेद कितना होता है। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं ना? जिस काल से वक्ता के बोलने या लेखक के लिखने के समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी जिस काल से, यानी कर्ता जो कार्य करता है, वक्ता और लेखक जो कार्य करता है वो किस काल में करता है उसको पता चलता है, उसको मालूम पड़ता है। तो वो वर्तमान काल में है तो ये वर्तमान काल है, वो भविष्य काल में है तो वो भविष्य काल पता चल जाता है। इसको क्या कहते हैं ना? वर्तमान काल में होता है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो इस वर्तमान काल को 4 भेद किया गया है। क्या क्या? एक है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, और चौथा है संभाव्य वर्तमान काल। तो पहले हम पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल ना क्रिया के जिस रूप से कार्यों की पूर्णता और अपूर्णता का पता ना चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। कर्ता जो कार्य करता है उसकी कार्यों का ये कब कथम शुरू हुआ या खत्म हुआ, पूर्णता या अपूर्णता, यानी ये समाप्त हुआ या नहीं, उसके बारे में उसे क्या पता नहीं चलता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मछली पानी में रहती है, वो आज है कल भी है या नहीं है तो पता नहीं चलता है, मछली पानी में रहती है। जैसे और क्या है? हम रोटी खाते हैं, लड़के मैदान में खेलते हैं, हमेशा खेलते हैं, लेकिन आज खेलते हैं या नहीं हमको पता है, लेकिन लड़के लोग मैदान में खेलते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं। मुझे हिंदी आती है, पता चला। तो ये सब एक एक उसका उदाहरण है। दूसरा क्या है ना? तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल किसे कहते हैं ना? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता ही कि कार्य वर्तमान में ही हो रहा है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो कार्य करता है उस कार्य से हमको बोध होता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है। यानी कर्ता जो कार्य कर रहा है वो अभी चल रहा है, वो कार्य चलता है तो उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे चिड़िया आसमान में उड़ रही है, अभी उड़ रही है, मैंने अभी देखा है, वो आसमान में उड़ रही है, वो पूरी जा रही है, अभी जा रही है, मैंने उसे अभी देखा है। पिताजी चिट्ठी लिख रहे हैं, शिशु चांद देख रहा है, मम्मी खाना पका रही है। उसी तरह एक एक और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग भी उसे दे सकते हो। तीसरा वाला क्या होता है ना? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं ना? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर रोक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं।
तो क्या होता है ना, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया जो होता है जिसके रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर रोक हो, यानी वर्तमान काल और कुछ जो है उसका क्या होता है ना, रोक हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आता ही होगा, मुझे पता है वो आता ही होगा। लड़के पढ़ते होंगे, मदन जा रहा होगा। लड़की पढ़ रही होगी, मम्मी खाना पका रही होगी, पिताजी ऑफिस से आते होंगे। उसी तरह सब उसका एक एक उदाहरण है। और चौथा क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल किसे कहते हैं ना, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना होती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। तो क्या होता है ना, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना होती है। क्रिया जो कार्य कर रहा है उसका क्या होने की संभावना उसको होता है, मालूम पड़ता है, तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे संभावना अर्थ कर होता है क्या, संभवतः वह पढ़ता हो, संभवतः वे खाते हो सकता है मैं खा रहा हूँ। तो ये सब उसका एक एक उदाहरण है। और इसके बाद क्या होता है, भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहते हैं, तो भविष्य काल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो भविष्य काल का होता है, 3 भेद होता है। भविष्य काल किसे कहते हैं ना, भविष्य काल की क्रिया से आने वाले या भविष्य के समय का बोध होता है, इसको भविष्य काल कहते हैं। भविष्य समय के बारे में जिसका बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल का भेद कितना होता है, 3 भेद होता है। क्या क्या, एक सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल और तीसरा है हेतुमत भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल का किसे कहते हैं ना, सामान्य भविष्य काल होता है जिससे बोध होता है कि आने वाले समय में कार्य सामान्यतः संपन्न होगा, यानी जो समय आता है उसमें कार्य का समाप्त हो जाएगा, उसको जब मालूम पड़ता है तो वहाँ पर सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे वह भुवनेश्वर जाएगा, वो मधु वो कार्य करेगा, हरीफ एग्जाम या परीक्षा देगा। उसी तरह संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं, दूसरा वाला ना, इससे बोध होता है कि भविष्य में कार्य होने की संभावना है, भविष्य में वो कार्य होगा उसकी संभावना होता है। जैसे संभवतः उमेश कल आए, पता नहीं वो कल आए या ना आए, संभवतः हम अनुमान करते हैं कि वो कल आए। हो सकता है 2-3 दिन में बारिश होगा, आसमान को ऐसे देखकर पता चलता है कि वो आसमान बारिश होगा। और तीसरा वाला है हेतुमत भविष्य काल। इससे क्या होता है ना, इससे में यह बोध होता है कि भविष्य में इस कार्य का होना दूसरे कार्यों के होने पर निर्भर करता है, यानी एक कार्य होने पर वह दूसरे पर निर्भर करता है, वो कार्य को उसके पर निर्भर करता है। जैसे वो आए तो मैं जाऊंगा, बारिश होगा तो विद्यालय नहीं जाएंगे, सीता आएगी तो गीता नाचेगी। उसी तरह एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, उसको हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में मैंने सब लिखकर आपको भेज देती हूँ, आप लोग उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना और याद करना। फिर अगले क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। और ये सब जो मैंने पढ़ा है, ये दूसरी जो हमारा एग्ज़ाम आ रही है, दूसरी एग्ज़ाम है, उसमें वो आ सकता है, इसीलिए आपको अच्छी तरह पढ़ना और याद करना और अच्छी तरह भी आपको परीक्षा देना है। ठीक है, तो आज के क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, फिर अगले क्लास में आपके साथ भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए, नमस्ते।